हेलो दोस्तों, ये एग्ज़ाम पेपर 2024 का है, लेकिन 2025 के एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ ये 2024 का एग्ज़ाम पेपर। ठीक है, तो आज की इस वीडियो हम लोग पूरा कवर करने वाले हैं। ठीक है, पूरा एनालिसिस करने वाले हैं कि कौन से हमारे क्वेश्चंस जो हैं 2025 के, ठीक है, जो आप लोग देने वाले हैं भविष्य में। ठीक, 2025 का एग्ज़ाम उसको हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, कौन से क्वेश्चन मतलब आ सकते हैं 2024 के एग्ज़ाम पेपर से। ठीक है, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसी क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को दोस्तों आप लोगों को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक, पूरा वॉच करना है, क्योंकि क्या है कि जो 2024 का एग्जाम पेपर है, ठीक है, उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन वो आने वाले हैं आपके 2025 के एग्जाम में। ठीक है, तो देखते हैं, देखिएगा 346 ये हमारा FW का मॉडल नंबर है। ठीक है, बाकी आप लोग ये सब देख सकते हैं 2024 भौतिक विज्ञान का यानी फिजिक्स का हमारा एग्जाम पेपर है। ठीक, देखते हैं, ये हमारे कुछ इंस्ट्रक्शंस यानी निर्देश दिए होते हैं। ठीक है, जिनको आपको फॉलो करना होता है एग्जाम में, अगर आप लोग एग्जाम देने बैठे होते हैं। ठीक, देखिएगा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपका ये चीज़ दे रखा है। और दोस्तों एक बात और है, जो 2024 का हमारा एग्जाम पेपर है ना, उसको आपको एक बार सॉल्व कर लेना है पूरा। ठीक है, ताकि कोई सभी क्वेश्चन आए आपको फंसे बिल्कुल भी ना। ठीक, तो आपको 2024 के एग्जाम पेपर को सॉल्व कर लेना है और आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। देखिएगा ये हमारे कुछ क्या है कि बहुविकल्पीय प्रश्न है। ठीक, पहला क्या है, सेक्शन ए है, इसमें है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। चार ऑप्शन यहाँ पर आपके दे रखे हैं। ठीक है, पहला आपका ये हो गया 1 नंबर का है। ठीक है, दूसरा है यदि नाभिक 13 एल्यूमिनियम 27 है, ठीक है, की त्रिज्या 3.6 फर्मी हो तो नाभिक 52 टेलुरियम 125 की त्रिज्या की होगी। ठीक है, इसकी क्या बोला है, हमसे रेडियस निकालना है। ठीक, बाकी का नंबर है, आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण में निम्नलिखित किस संरक्षण के नियम का पालन होता है। ठीक है, इसमें आपका 4 ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, जो ऑप्शन आपका सही है उसको सही कर सकते हैं, बाकी आप लोग स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं एक बार। ठीक, अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे देखिएगा आप लोग यहाँ पर घ नंबर दे रखा है, यदि किसी LCR परिपथ में VL, VR, BC तथा VA क्रमशः प्रेरकत्व, प्रतिरोध, संधारित्र तथा स्रोत में लगे AC वोल्टमीटर के पाठ्यांक हों, तब क्या होगा। V0 बराबर VL प्लस VR प्लस BC होगा, या फिर V0 बराबर VL माइनस BC प्लस का VR। मतलब ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जो आपका सही है उसको टिक करना है। ठीक है, 1 मार्क का क्वेश्चन है आपका। बाकी अंगा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा किरण आरेख सही है जहां N1 माध्यम तथा N2 लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक है, N1 ग्रेटर देन N2 है। ठीक है, तब क्या होगा, जो ये प्रकाश की रेस जा रही हैं वो क्या होंगी, बेंड हो जाएंगी या फिर स्ट्रेट निकल जाएंगी। ठीक है, या फिर उसी मीडियम में क्या होंगी, बेंड होंगी। ठीक है, आपको बताना है। ठीक, 4 नंबर दे रखा है, समान पदार्थ के 2 ठोस घनों की भुजाएं क्रमशः L तथा 3L है, इनके प्रतिरोधों का अनुपात होगा, प्रतिरोध का इनके अनुपात क्या होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको बताना है। आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट एक बार ले सकते हैं। ठीक है, ये देखिएगा यहाँ पर आप लोग एक बार ले लीजिए। उसके बाद देखिए इंग्लिश मीडियम में दिया है। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में दे रखा है, जो हमारे इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो भी यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में दे रखा है। बाकी हम लोग टर्न ओवर करते हैं। देखिएगा यहाँ पर टर्न ओवर करने पर ये हमारा इंग्लिश का है, ये भी आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। ठीक, बाकी का खंड बा देखते हैं हम लोग। ठीक है, दिए गए प्रतिरोध में धारा I का मान क्या है। ठीक है, इसमें आपसे धारा बोला है। ठीक है, यहाँ पर से धारा निकल रही है, इससे यहाँ पर है, फिर इधर इसमें आ रही है। ठीक है, तो आपको इसमें धारा का मान बताना है। ठीक है, आपको बताया जितनी आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, इसको आपको पता होगा। ठीक है, मतलब जितनी धाराएं आ रही हैं, मतलब ये धारा आ रही है, ठीक है, ये धारा आ रही है, तो 6 और 3 को जोड़ लेंगे, बराबर जाने वाली धारा कौन सी है, 10 है, 3 है। ठीक है, प्लस का I कर लेंगे। ठीक है, 10 3 13 प्लस I बराबर 9 हो जाएगा, तो इसी को आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो धारा I का मान निकल जाएगा। ठीक, बाकी लेंस का नियम क्या है इसको बताना है। ठीक है, लेंस का नियम नहीं, ये लेंज का नियम होता है। ठीक है फ्रेंड्स, लेंज का नियम। ठीक, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है। ठीक है, मतलब किस्सा के जगह पर जा हुआ, लेंज का नियम क्या है। ठीक, उसके बाद है PN संधि में अवक्षय परत से क्या तात्पर्य है। उसके बाद है √3 अपवर्तनांक वाले माध्यम से अपवर्तन कोण ज्ञात कीजिए जबकि आपतन कोण 60 अंश है। ठीक, ये घा वाला दोस्तों जो हमारा क्वेश्चन है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन अगर नहीं आता है, मतलब क्या होगा, अगर ये क्वेश्चन नहीं आता एग्जैक्ट, तो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि अधिकतर बार क्या होता है, अपवर्तन परावर्तन से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, आपको एंगल दे देगा, कभी कभी यहाँ पर देखिए अपवर्तनांक दे दे रहा है। ठीक है, कभी कभी दोनों को दे देता है,
और आपसे पूछ लेता है कि को ये अपवर्तन कौन होता है, ये परावर्तन कौन होता है, ये सब पूछ लेता है। ठीक है, तो आपको पढ़ लेना है घ नंबर वाला। ठीक है क्वेश्चन। बाकी आगे देखते हैं हम लोग क्या है। ये देखिए यहाँ पर निर्वात में क्या दे रखा है। निर्वात में एक वैद्युत चुम्बकीय तरंग के चुम्बकीय क्षेत्र का आयाम V0 510 नैनो टेस्ला है। ठीक है, तरंग के वैद्युत क्षेत्र का आयाम क्या होगा, ये चीज़ पूछ रखा है। ठीक है, 1 मार्क का है। अण चुंबकीय लव चुंबकीय वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में आया। ठीक है, मैक्सिमम टाइम्स आता है 4 नंबर वाला क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद कर लेना है। ठीक है, ये मान के चलिए 2025 के एग्जाम में छपने वाला है सेम टू सेम। ठीक है, बाकी इंग्लिश में दे रखा है, देखिएगा जो मैंने आपको बताया था व्हाट इज लेंजला। ठीक है, यहाँ पर देखिए लेंस नहीं था, लेंज था। ठीक है, लेंजला होगा। ठीक है, क्योंकि लेंस का नियम क्या होता है, लेंस का नियम कुछ नहीं होता, लेंज का नियम होता है। ठीक, इंग्लिश में आप लोग देख सकते हैं, ये चीज़ दे रखा है। बाकी हम लोग खंड सा देखते हैं। ठीक है, खंड सा है, सेक्शन सी है। ठीक, इसमें ठोसों में ऊर्जा बैंड की व्याख्या कीजिए। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग निष्कर्ष बताइए, 2 नंबर का है। यदि प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संगत द्विब्रोगली तरंग दैर्ध्य समान प्राप्त हो तब दोनों में से किसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी, 2 मार्क का क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी का आप लोग देख सकते हैं घ नंबर क्वेश्चन, ये आपका दे रखा है न्यूमेरिकल। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग खंड दा है। इसके बाद इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग एक बार। ठीक है, बाकी खंड दा है, सेक्शन डी है। यहाँ पर सेक्शन डी में ये चीज़ दे रखा है, देखिएगा का नंबर है। आवेश की को आर तथा कैपिटल आर, इसमें क्या है, कैपिटल आर जो है ग्रेटर देन है स्मॉल आर से, त्रिज्याओं के 2 संकेंद्रित खोखले गोलों पर इस प्रकार से वितरित किया था ताकि उनके आवेशों की पृष्ठ घनत्व तो बराबर हों। उनके उभयनिष्ठ केंद्र पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पर हमको डिफाइन करना है। ठीक, ख नंबर है वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या हैं, इन तरंगों के 2 अभिलक्षणों की व्याख्या करना है, 3 मार्क का है। बायो-सेवर्ट का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आया है, अब की बार भी आएगा, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक, इसकी सहायता से एक वामावर्ती धारावाही लूप की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र तथा दिशा प्राप्त करना है हमको। ठीक है, बाकी घ नंबर क्वेश्चन देखिए, इतना बड़ा है हमारा, विशाल क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें बेसिकली करना क्या है, यहाँ में हमें दे रखा है क्या, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के प्रयोग से उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा ई के तथा आपतित प्रकाश की आवृत्ति v के बीच ग्राफ यहाँ पर हमको दे रखा है। ठीक है, ये हमारा ई के मतलब क्या है, अधिकतम गतिज ऊर्जा, ये वाला ग्राफ ऊपर है, नीचे हमारा ये क्या है, प्रकाश की आवृत्ति दे रखी है। ठीक है, तो हमें इसमें देहली आवृत्ति निकालना है, कार्यफलन ये भी निकालना है, प्लांक नियतांक निकालना है। ठीक है, 3 नंबर का, एक इसको निकालेंगे तो एक, इसको निकालेंगे एक, तो इसको निकालेंगे एक, तीनों कर देते हैं तो 3 नंबर हो जाता है आपका। ठीक, तो ये चीज़ आया है। बाकी अंगा नंबर देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अन्योन प्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए। यदि किसी प्राथमिक कुंडली में धारा आई इतना है एम्पियर प्रवाहित होने पर इसके समीप स्थित द्वितीय कुंडली में अधिकतम ये चीज, मतलब हमको निकालना है क्या, कुंडलियों के में अन्योन प्रेरण गुणांक का मान क्या होगा, ये चीज़ आपको डिफाइन करना है। स्क्रीनशॉट आप लोग एक बार ले लीजिए। ठीक है, मैं हाथ को हटा देता हूँ, ये वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर का क्वेश्चन आया। ठीक है, तो ये चीज़ है। चौथा वाला देख सकते हैं आप लोग, इंग्लिश मीडियम में के बच्चों के लिए यहाँ पर है कि स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। बाकी मैं ओपन करता हूँ आगे। ठीक है, ये चीज़ दे रखा है। उसके बाद 5वां देखिएगा, एक अवतल दर्पण द्वारा, ठीक है, दर्पण द्वारा किसी वस्तु का 4 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वस्तु को दर्पण से 3 सेंटीमीटर दूर ले जाने पर, ठीक है, मतलब वस्तु को क्या कर रहे हैं हम, मिरर से 3 सेंटीमीटर दूर ले जा रहे हैं तो उसका आवर्धन 3 गुना हो जाता है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या हमको निकालना है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या निकालना है, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन आया है। इसके बाद हम लोग आगे ओपन करते हैं, देखिएगा ये चीज़ दे रखा है। आगे देख सकते हैं आप लोग क्वेश्चन, एक बार देख लीजिए। चित्रानुसार 2 लंबे समांतर तारों ए और बी में क्रमशः 10 एम्पियर तथा 20 एम्पियर की धाराएं प्रवाहित की जाती हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने दोस्तों शुरू हो जाएंगे। ठीक है, आपके देखिएगा, बस आप लोगों को क्या करना है, सिंपली दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को आपको लाइक कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, इन दोनों तारों के बीच ठीक बीच में 15 सेंटीमीटर लंबे तार सी, ठीक है, इनके बीच में 15 सेंटीमीटर लंबे तार सी जिसमें 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए, तब सी पर कितना बल कार्य करेगा। ठीक है, ये चीज़ हमको बताना पड़ेगा। यहाँ पर 20 सेंटीमीटर दे रखा है, अथवा अगर ये नहीं आ रहा है तो आप लोग ये कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, हर बार एग्जाम में आता है ट्रांसफार्मर वाला क्वेश्चन। ठीक है, कभी कभी आपसे संरचना बोल लेता है, ठीक है, कार्य विधि समझाना होता है, ठीक, आपको स्ट्रक्चर क्या होता है ड्रॉ करना होता है। ठीक है, तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए क्या करना है, आपको सिंपल ट्रांसफार्मर के बारे में पूरा आपको पढ़ लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज़ है। उसका देखिए का नंबर क्वेश्चन था, समतल ध्रुवित प्रकाश क्या है, अपवर्तन द्वारा ध्रुवित प्रकाश कैसे प्राप्त करते हैं, पोलराइड का प्रयोग होता है। एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो आता ही आता है सब। ठीक है,
समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है। ठीक, इस चैप्टर से ये तो आता है, इसको आपको जरूर से पढ़ लेना है। ठीक है, 3 नंबर का है। बाकी ये सब आप लोग एक बार देख लीजिए। ठीक है, मैं बता नहीं रहा हूँ। ठीक, इसके शॉर्ट ले सकते हैं आप लोग। ठीक है, ये देखिए, इसके बाद खंडया है आपका यहाँ पर दे रखा है। ठीक, ये चीज दिया है। पीएन संधि डायोड के अग्र अभिनत विन्यास की क्रिया समझाइए। अग्र वोल्टेज तथा अग्रधारा के बीच ग्राफ बनाकर हमको दर्शाना है। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, अथवा में दिया, अगर ये नहीं आ रहा तो ये कर सकते हैं। 5 नंबर के क्वेश्चन है। ठीक है, ज़्यादा नंबर वाले क्वेश्चन यहाँ पर आने शुरू हो गए हैं। ठीक, अब हम लोग आगे देखते हैं फटाफट। एक बार देखिए, ये 7वां नंबर क्या है। बोर के क्वांटम सिद्धांत की सहायता से दिखाई nवीं कक्षा की परिक्रमण करते हुए किसी इलेक्ट्रॉन की कक्षा की परिधि n लेमडा के बराबर होती है, जहाँ लेमडा इलेक्ट्रॉन की द्विब्रोगली तरंगदैर्घ्य हाइड्रोजन परमाणु में n बराबर 1 तथा n बराबर 3 ऊर्जा स्तरों के बीच उत्सर्जन तथा अवशोषण वर्णक्रम रेखाओं को प्रदर्शित करना है। ठीक है, 5 नंबर के क्वेश्चन है। बाकी अगर ये नहीं आ रहा तो बंधन ऊर्जा से क्या समझते हैं, ये चीज़ आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर के क्वेश्चन है। उसके बाद देखिएगा, ये है 8वां क्वेश्चन। प्रकाश के व्यतिकरण तथा विवर्तन में विभेद करना है। वेरी इंपॉर्टेंट, व्यतिकरण तथा विवर्तन जो होता है किसे कहते हैं, इसका अंतर क्या होता है। ठीक है, अगली बार एग्जाम में 2025 के आएगा। ठीक है, आप लोग कन्फर्म हो जाए इसके बारे में। ठीक है, ये नहीं आता है तो अथवा में ये चीज़ दे रखा है, परावर्तित दूरदर्शी बताना है। ठीक है, कि किरण आरेख बनाना है हमको। उसके बाद इसमें कुछ फोकस दूरियाँ ज्ञात करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन दे रखा है, 5 नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद 9वां देख लेते हैं। सी तथा 2C धारा वाले 2 समांतर प्लेट संधारित्र कैपेसिटर चित्रानुसार भी विभवांतर वाली बैटरी से जोड़े जाते हैं। यदि बैटरी को हटा दें तथा सी धारिता वाले संधारित्र के प्लेटों के बीच पूर्ण रूप से के परावैधनता का पदार्थ भर दें, तब ज्ञात कीजिए क्या होगा। ठीक है, हमें देखना है, ये चीज़ बताना है। संयोजन की कुल धारिता बतानी होगी, संयोजन के बीच अंतिम विभवांतर, संयोजन पर कुल संचित ऊर्जा बताना है। ठीक है, नहीं आता है अथवा में ये चीज़ वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा वेरी सिंपल होता है। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, इसको पढ़ लेना है। ठीक है, कई बार एग्जाम्स में आया है, अब की बार भी आएगा ये चीज़। अगर 5 नंबर में नहीं आता है तो मतलब 2 नंबर में या फिर 3 नंबर में आपको पूछ लेगा। ठीक, पढ़ लेना है। लास्ट देखते हैं, लास्ट में ये चीज़ आपका देखिए, कुछ यहाँ पर बहुत ही नेतांक आपको दिए होते हैं। जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको याद नहीं होता। ठीक है, तो उनके लिए ये चीज़ दिया होता है। बाकी सभी लोग इसका यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दे रखा है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, प्लाग नियतांक, प्रकाश की निर्वात में चाल, बिल्डबर्ग नियतांक, निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट। तो ये चीज़ था दोस्तों हमारा क्या 2024 का एग्जाम पेपर। ठीक है, इसको पूरा आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, मैंने पूरा बता दिया है, आपको स्क्रीनशॉट लेने के भी मैंने टाइम दे रखा था। ठीक है, बाकी फ्रेंड्स अगर आपको क्या है इसका 2024 का सॉल्यूशन चाहिए ना, तो आप लोग को सिंपल एक कमेंट कर देना है। ठीक है, कि फ्रेंड सर या फिर भाई मेरे को इस चीज़ का सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको प्रोवाइड कराऊँगा। ठीक है, 2024 का फिजिक्स का एग्जाम पेपर का सॉल्यूशन। ठीक, क्योंकि 2025 का फ्रेंड मैंने बताया, फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। जो एग्जाम पेपर होगा, कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि 2024 के एग्जाम पेपर पूरा छपेंगे ही छपेंगे। ठीक है, 101% आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो मैंने फ्रेंड्स कराया। अगर फ्रेंड आपको तो वीडियो में ऐसा थोड़ा सा भी लगा हो कि वीडियो मेरे लिए काफ़ी काम का है ना, तो आपको वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करना है। ठीक है, बस केवल इतना ही करना है। अगर चैनल पर इस बार नए हैं तो चैनल को आपको सब्सक्राइब भी कर लेना है। ठीक है, ताकि इसका सॉल्यूशन मैं आपको अगर प्रोवाइड कराऊँ तो आपको पहला मिल जाए। ठीक है, बाकी इसी तरह की वीडियो इस चैनल पर आती रहती हैं। ठीक है, आपको सब्सक्राइब करके रखना है। ठीक, मिलेंगे आपको फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।